शेख एक सवाल है शादी ब्याह के ताल्लुक से कि शादी ब्याह के अंदर जो रस्म और रवाज है हल्दी की मेहंदी की और इसी तरह हमारे राजस्थान में भगोरा वगैरह की भी एक रस्म है। तो इन सब में खाना करना और उसका खाना खाने का क्या हुक्म है, इसके बारे में कुछ मुफीद मालूमात बताएं। औरत के हुकूक जो इस्लाम ने माने हैं उनको पामाल किया। औरतों का मस्जिद में आना बंद कर दिया। ना खुतबा सुनेगी, ना तकरीर सुनेगी, ना कोई दीनी बात सुनेगी। ईदगाह नहीं जाएगी, ईदगाह में भी खुतबा होता है, बकरा ईद में भी खुतबा होता है, नहीं जाएगी। तो पाबंदी लगा दी, मस्जिद में नहीं जाएगी, तकरीर में शामिल नहीं होगी। तो तालीम आपने बंद कर दी, मस्जिद में जाने पर पाबंदी लगा दी, ईदगाह में जाने पर पाबंदी लगा दी। तो अब दीन सीखेगी कहां से? बताइए, आप कौन सा जरिया रह गया उसके पास दीन सीखने का? कोई जरिया नहीं। तो जो दादियां नानियां जो अपने पुरखों से सुनती चली आई हैं, अपने घरों में देखती चली आई हैं, वही अपनी बेटियों को बहुओं को बताती है। हमारे यहाँ ऐसा होता था, हमारे यहाँ ऐसा होता था। तो बेचारी वही सुन के दादी ने ऐसा बताया, नानी ने ऐसा कहा, हमारी अम्मा ऐसा कहती थी। अम्मा कहती थी तो कर रहे हैं, दादी कहती थी तो कर रहे हैं, नानी कहती थी तो कर रहे हैं। कभी जरूरत महसूस नहीं की कि अल्लाह क्या कहता है, रसूलुल्लाह क्या कहते हैं, इमामाने दीन क्या फरमाते हैं। तो ये सारे रस्म और रिवाज हमारे यहाँ जो है ये इसी बुनियाद पर है। इस्लाम ने निकाह को आसान करने के लिए कहा है और निकाह में लड़की के बाप से बातचीत करना, निकाह के सिलसिले में लड़के के जिम्मेदार जाकर बात करेंगे। फिर उसके बाद फिर एक तारीख निकाह की तय करेंगे और उसमें निकाह होगा और फिर उसको रुखसत कर दिया जाएगा और लड़का अपने घर बीवी को ले जाने के बाद वलीमा करेगा। सिर्फ इतना सा है इस्लामी हुक्म। बाकी 90% जो कुछ भी रस्में हो रही हैं इनसे हमें छुटकारा हासिल करना चाहिए, बचना चाहिए। अब ख्वातीन पढ़ रही है, ख्वातीन को आज देखो बहुत सारे लोग, दूसरे लोग भी जो पहले कहते थे कि लड़की का पढ़ाना फितना है, आज वो भी मदरसतुल बनात खोल रहे। सबसे पहले इस हिंदुस्तान में जमात अहले हदीस ने लड़कियों को पढ़ने के लिए मदरसतुल बनात कायम किए। आज भी देखो हमारे भाइयों के यहाँ जुमे के खुतबे अरबी में हो रहे हैं। न इमाम साहब समझते हैं, न मुक्तदी समझते हैं। दीन हासिल करने का सारा जरिया बंद कर दिया। तो इस तरह से जब लोग तैयार होंगे तो क्या होंगे? जाहिल जपट, उनको कुछ नहीं मालूम। इतना बड़ा मौका दिया था, अब इतने लोग यहाँ पर जमा किए हैं, कितनी उन लोगों ने मेहनत की है, पब्लिसिटी की है, लाउड स्पीकर लगाया है, मौलवी साहब को लेकर आए कहाँ से जाकर, और कितना इंतजाम मौलवी साहब के लिए खाने का, पीने का, चाय का, इसका उसका सब कुछ किया है ना। जुमे के दिन इससे कई गुना ज्यादा लोग हाजिर होते हैं मस्जिद में। होते हैं कि नहीं? उन्हें कोई बुलाने जाता है, दावत देता है, चाय का इंतजाम करता है, मौलवी साहब के अखराजात उतारता है, करता है? कुछ भी नहीं। और इतने सारे लोग आ जाते हैं सिर्फ जुमे की वजह से, और जैसे वो आते हैं वैसे ही हम उन्हें खाली हाथ लौटा दें, तो कितनी बड़ी महरूमी की बात आई समझ में? तो ये जो कुछ भी रस्म व रिवाज का कह रहे हैं,
इन रस्मों रिवाज से जितना दूर मुमकिन हो सके आप रहे। बाकी दावत, इस्लाम में दावत करना, दावत खिलाना सिर्फ शादी पे नहीं, और कोई मर जाए तो उस पे नहीं कि तीजा 10वां 40वां करके खिला रहे। बगैर इन तमाम चीजों के आप खिलाओ दावत, रोजाना खिलाओ अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, यारों को, दोस्तों को, मौलवियों को। अरे मत खिलाओ, मौलवियों को मत खिलाओ, तुम अपने ही खिलाओ। अरे तुम खिलाओ तो वहां खिला नहीं रहे हो, और यहाँ पर रस्में एक के बाद एक निकाले चले जा रहे हो। ये इस्लाम का रास्ता नहीं है, ये नफ्से अम्मारा का रास्ता है। ये बोलिए।